बॉडी में इन्फ्लेमेशन इतने सारे होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाती है। अगर आपको भी फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है तो आज की जो वीडियो है, ये 15 मिनट की वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है, क्योंकि आज जो भी आसन में कराने वाले हैं ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपके ट्यूब के ब्लॉकेज को खोलने के लिए और आपकी ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाने के लिए, आपकी ओवरी तक, आपके फेलोपियन ट्यूब तक। अगर किसी तरह के सिस्ट भी अगर आपको बने हुए हैं ना, तो आज की प्रैक्टिस ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। ये प्रैक्टिस आप सुबह भी कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट का टाइम आप अपने लिए निकाल सकते हैं। तो सुबह एम्प्टी स्टमक, खाली पेट इस प्रैक्टिस को करें। और आसन की जो प्रैक्टिस है इसको 3 से 4 बार रिपीट करें और गिनती रखोगे 20 की, 30 की, 40 की, 50 की। बैठ जाओगे सुख आसन में। आपके जो लेग्स हैं वो एकदम इक्वल रहने चाहिए। ज्ञान मुद्रा में हाथ को रखेंगे। सबसे पहले करेंगे हम लंबी गहरी सांस का अभ्यास। इनहेल एंड एक्सेल। आंखों को करेंगे सहजता से, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को काम करेंगे पहले लंबी गहरी सांस के साथ। इनहेल, सांस को धीरे धीरे भरेंगे और धीरे धीरे हम इसको एक्सेल करेंगे। इनहेल किया एंड धीरे धीरे एक्सेल। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। जितना भी स्ट्रेस आपका बढ़ा हुआ है उसको शांत करना है, उसको रिलैक्स करना है, अपने मन को शांत करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। लंबी गहरी सांस का अभ्यास 4 से 5 बार इनहेल किया और धीरे धीरे हम इसको एक्सेल करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। आंखों को सहजता के साथ खोल लेंगे और रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को। दोनों हाथों को रखेंगे अपने घुटनों पर, कमर गर्दन को करेंगे एकदम सीधा। दोनों एल्बो अपनी स्ट्रेट रहनी चाहिए और करेंगे गर्दन की रोटेशन, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। हल्के से इसको रोटेट करना है ताकि जो स्ट्रेस आपका बढ़ा हुआ है वो सारा कम हो सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रेस बढ़ा होता है ना तो आपके कंधे दर्द करने लगते हैं, तो इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके कंधों के दर्द को कम करने के लिए। चलिए फॉरवर्ड करेंगे, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे और अपनी बॉडी को हम यहाँ पर रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस का अभ्यास। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। इनहेल टू अप और एक्सेल टू डाउन। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। जितना गर्दन को आप खींच सकते हो उतना ऊपर की तरफ खींचोगे एंड डाउन। इनहेल टू अप, सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। 10 की गिनती में इसको हम ख़त्म करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। चलिए अब हमको क्या करना है, इसमें हमें साइड भी करना है। नेक अप डाउन को फिनिश किया यहीं पर एंड साइड। नेक को साइड में स्ट्रेच किया 1, जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करोगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब क्या करना है, इसको होल्ड करना है, अच्छे से खींच के रखना है, थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा। होल्ड करेंगे इसको 10 की गिनती में। 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे हम वापस और दूसरी साइड भी होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। धीरे से वापस दोनों हाथों को रखेंगे कंधों पर और धीरे से इसको क्या करेंगे, एल्बो को ज्वाइन किया और पीछे की तरफ स्ट्रेच किया। ये स्ट्रेच आना चाहिए आपके कंधों पर। जितनी भी जकड़न है, जितने भी स्ट्रेस से आपके कंधे जकड़ गए हैं उनको आपको रिलैक्स करना है। इनहेल एंड एक्सेल टू बैक। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते पीछे। 10 की गिनती में इसको मूव करेंगे। 5 6 7
8, 9, 10। धीरे से रिलैक्स करेंगे और इसका हम उल्टा भी करेंगे। चलिए पीछे से लेकर आएंगे एंड आगे एल्बो को ज्वाइन किया, मूव करेंगे अच्छे से ताकि जो आपके कंधे हैं वो रिलैक्स हो जाए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस का अभ्यास। इनहेल एंड एक्सेल। अब क्या करना है, अब हमें साइड करना है। दोनों हाथों को खोलेंगे सेंट्रल लेवल पे, सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे जाएंगे। एल्बो को रखोगे ज़मीन पे, पैर को नीचे लगा के रखेंगे, उठाना नहीं है और अपने हाथ को सीधा करेंगे। स्ट्रेच आना चाहिए आपके बिल्कुल साइड पे ताकि जो खिंचाव आए वो आपके ओवरी और आपके पेल्विक रीजन पर अच्छे से, जिससे अगर आपके ट्यूब में ब्लॉकेज है तो वहाँ पर भी असर हो इस एक्सरसाइज का। इसलिए जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना इसमें स्ट्रेच करोगे। 10 की गिनती 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। होल्ड करेंगे इसको 10 की गिनती में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। साइड चेंज और धीरे से वापस एंड रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। लंबी गहरी सांस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी अगर थक जाती है आसनों को करते हुए तो आपकी बॉडी वापस से रिलैक्स हो सके और आगे के आसन आप अच्छे से कर सको। इसलिए डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है। लंबी गहरी सांस का अभ्यास ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले और आगे जो आप आसन करने वाले हो उनको करने में आपको काफ़ी हेल्प मिले। अब हम करेंगे यहीं से ट्विस्टिंग एंड ट्विस्टिंग भी काफ़ी इफेक्टिव है आपके लोअर बैक पर एंड आपके पेल्विक रीजन और आपकी ओवरी पर। ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाने के लिए आपकी ओवरी आपके पेल्विक रीजन के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए क्या करेंगे, इसको जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो, जितना पीछे की तरफ मुड़ सकते हो उतना आप मुड़ोगे। जितना अपनी बॉडी पे, जितना अपनी कमर पे खिंचाव लेकर आ सकते हो उतना आप खिंचाव लेकर आओगे ताकि जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़े और आपका जहाँ कमर दर्द है वो उसमें भी आपको रिलैक्स मिले। मूव करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड करेंगे इसको। जितना घुमा सकते हो बॉडी को घुमाओगे, जितना ट्विस्ट कर सकते हो ट्विस्ट करोगे। दोनों पैर नीचे रहने चाहिए और दूसरी साइड भी। 10 की गिनती 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से आएंगे हम वापस। लंबी गहरी सांस। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। क्या करना है, अपने पैरों तलवों को आपस में मिला लेंगे और हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बहुत अच्छा आसन है सारी महिलाओं के लिए जिनको भी कंसीव करने में भी कहीं भी दिक्कत आ रही है। तो आपकी एक तो ये ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाता है आपकी ओवरी और आपके पेल्विक रीजन तक। आपकी पेल्विक रीजन को ये फ्लेक्सिबल बनाता है। अगर वहाँ का एरिया अकड़ जाता है या किसी भी तरह की स्टिफनेस है तो ये उसमें भी हेल्प करता है। इवन आपके एग्स के काउंट को भी अच्छा बनाता है। अगर किसी का AMH लो है या फिर हाई रहता है तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो इसका जो खिंचाव आता है ना, ये आपका पूरा थाई पर आता है, जिसकी वजह से जो थाई के आसपास वाला एरिया है वो सारा का सारा फ्लेक्सिबल होता है। आपकी कमर अगर स्टिफ रहती है तो ये उसमें भी हेल्प करता है उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और आपके ऑर्गन्स तक ब्लड सर्कुलेशन को फ्लोट करने के लिए। सांस भरेंगे, ऊपर लेके जाएंगे पैरों को और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। जितना ऊपर लेके जा सकते हो ऊपर लेके जाओ और नीचे लेकर आओ। आपके पैर ऊपर भी टच होने चाहिए और नीचे फ्लोर से भी टच होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो जितना आप कर सकते हो उतना आप इसको करो। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर रिलैक्स करेंगे और आ जाएंगे मर्जारी आसना में। दोनों हाथों को रखेंगे कंधों के बराबर में। अब क्या करना है, अपनी बॉडी को रोटेट करना है। जो दबाव है दोनों ओवरी आपके पेल्विक रीजन पर अच्छे से जाने चाहिए। इसलिए इसको हम दोनों तरफ से करेंगे। पहले एक साइड से करेंगे। जितना पीछे जा सकते हो उतना जाओगे, जितना आगे जा सकते हो उतना आगे जाओगे। अपने हिप्स को अपने एड़ियों से टच करोगे। सांस भरा और सांस को छोड़ते पीछे। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते पीछे जाएंगे, लेकिन आपके जो कंधों की पोजीशन है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये कंधों के हाथ जो है आपके कंधों के बराबर में होने चाहिए। सांस छोड़ते पीछे। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन।
इनहेल, एक्सेल टू डाउन, सांस भरा, सांस छोड़ते पीछे, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए पीछे। 10 की गिनती में इसको आप रोटेट करोगे। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस दूसरी तरफ मूव करेंगे। सांस छोड़ते नीचे आए, यहीं से दूसरी तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे हम बाल आसना, चाइल्ड पोज में। सांस भरा, सांस को छोड़ते धीरे धीरे हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, अपने माथे को टच करेंगे फ्लोर से। जितना अपने हाथों को आगे खींच सकते हो उतना आगे खींचोगे। अपने हिप्स को अगर एडियो से टच कर सकते हो तो एडियो से टच करोगे। होल्ड करेंगे इसको 10 की गिनती में। 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करके रखेंगे और धीरे से हम इसमें वापस आ जाएंगे। अपनी बॉडी को रिलैक्स किया और धीरे धीरे हम इसमें वापस आ जाएंगे। बैठ जाएंगे वज्रासन में और लंबी गहरी सांस का अभ्यास करेंगे। वज्रासन काफ़ी अच्छा आसन है ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने के लिए। ये आपकी बॉडी में डाइजेशन, आपके मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके डाइजेशन को फास्ट करने में ये हेल्प करता है। चलिए रिलैक्स करेंगे और आ जाएंगे कोबरा पोज यानी कि भुजंग आसन में। जितना इसको होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करोगे। धीरे धीरे क्या करना है, अपना नाभि पार्ट आपको नीचे लगाना है फ्लोर से। जब आप नाभि पार्ट फ्लोर से लगाओगे ना तो आपकी जो एल्बोज है वो धीरे धीरे बेंड हो जाएगी और जो खिंचाव है वो आपका लोअर स्टमक पर बहुत अच्छे से आएगा। इसलिए नाभि को नीचे लगाना है और एल्बोज को बेंड करना है। इसकी प्रैक्टिस आप 2 बार 3 बार जितनी बार भी कर सकते हैं, 10 की काउंटिंग में उतनी बार इसकी आप प्रैक्टिस करोगे। काफ़ी अच्छा आसन है, काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट आता है आपके लोअर पार्ट पर। पैरों को सीधा करेंगे और बैठ जाएंगे। कमर गर्दन को करेंगे सीधा एकदम। अगला जो आसन है वो है पश्चिम उत्तान आसना। क्या होता है, आपकी जो ओवरी है, आपका जो पैल्विक रीजन है ना, उन पर दबाव आता है। अगर ट्यूब में ब्लॉकेज है तो ये काफ़ी अच्छा है ब्लॉकेज को खोलने के लिए, क्योंकि जो पूरा का पूरा दबाव है ना वो आपका लोअर पार्ट पर बहुत अच्छे से आता है। इसलिए जितना इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतना आप इसको करो। कमर गर्दन को सीधा करेंगे। अपने हाथ अब घुटनों से पकड़ सकते हो तो घुटने से पकड़ो, एंकल से पकड़ सकते हो तो एंकल से पकड़ो। जितना भी आप पकड़ सकते हो ना अपने पैरों को उतना पकड़ोगे। अगर आपके पैर पंजे तक नहीं जाते हैं या फिर चले जाते हैं तो जितनी आपकी प्रैक्टिस है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना स्ट्रेच कर सकते हो अपनी बॉडी को। ओवर स्ट्रेच भी नहीं करना, जितना आप कर पाते हो सिर्फ उतना करना है। सांस भरा, हाथों को सीधा किया और धीरे धीरे नीचे होल्ड करेंगे 10 की गिनती में। कोशिश करोगे अगर आप एल्बो नीचे लगा सकते हो ज़मीन से तो ज़मीन से लगाओगे। अपना सर घुटनों से टच करोगे और होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। धीरे से हम वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल। दोनों पैरों को खोलेंगे कंधों के लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा। एक हाथ को रखेंगे पीछे और दूसरे हाथ को करेंगे ऊपर। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग हैंड है वो आप नीचे रखो, दूसरे हाथ को ऊपर करो। पहले थंब पे नहीं रखना है, आपका जो पाम है वो पूरा नीचे होना चाहिए फ्लोर पे। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करोगे। अच्छे से स्ट्रेच आना चाहिए आपके लोअर पार्ट पर। जितना बेंड आप कर सकते हो उतना इसको बेंड करेंगे। होल्ड, जितने आप होल्ड कर सकते हो उतना इसको होल्ड करेंगे। साइड चेंज करेंगे। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को ऊपर, कमर को ऊपर की तरफ खींचोगे। स्ट्रेच आना चाहिए आपके लोअर पार्ट पर। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल। इसके आप जितनी राउंड कर सकते हो, 3 बार 4 बार 5 बार, उतनी बार ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसका स्ट्रेच काफ़ी अच्छा आता है आपके लोअर पार्ट पर। सांस भरा, सांस छोड़ते अगर आप चक्रासन भी लगा सकते हैं तो ये उसमें भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका जो खिंचाव है वो काफ़ी अच्छा आता है आपके लोअर पार्ट पर। और धीरे से इसको वापस आ जाना है। अगर इसको आप दोनों हाथों से भी लगा सकते हो तो दोनों हाथों से इसका स्ट्रेच करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस तभी करनी है जब आप कर सकते हो। तो ओवर स्ट्रेच मत करना, ओवर प्रैक्टिस मत करना, ताकि किसी भी तरह का स्ट्रेन आपकी बॉडी पर ना आए। अगर आप कर सकते हो तभी करना, वरना आप इजी आसन है वो भी आप फॉलो कर सकते हो। पवन मुक्त आसन करेंगे, दोनों लेग्स को बेंड करेंगे। सांस भरा,
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम ऊपर आएंगे। अगर आपकी नेक में पेन रहता है, सर्वाइकल है, तो आप गर्दन को नीचे रख कर ही करोगे, अदरवाइज़ आप अपनी गर्दन को ऊपर उठा के आराम से कर सकते हो। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे और अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और हम यहाँ पर ब्रीदिंग को होल्ड करेंगे। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए ऊपर और सांस को रोकना है, पेट को अंदर खींचना है जितना आप खींच सकते हो। 10, 20, 30, 40, 50 जितना आप कर सकते हो उतना आपके लिए बेस्ट है। पैरों को मोड़ेंगे और यहीं से करेंगे हम ट्विस्टिंग लोअर बैक के पेन के लिए, क्योंकि आपकी जो लोअर पार्ट को ये फ्लेक्सिबल बनाता है। इसलिए अगर किसी भी तरह की स्टिफनेस आपकी बॉडी में है या फिर फैलोपियन ट्यूब में गांठें हैं, तो ये उसमें काफ़ी हेल्प करता है आपकी बॉडी से ब्लॉकेज को निकालने के लिए। जितना आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हो उतना आप ट्विस्ट करोगे, 20 बार, 30 बार, 40 बार, जितना आप कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। लेट जाएंगे, पैरों को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। मन को एकदम शांत करोगे, ध्यान करोगे लंबी गहरी सांस पर, जितना भी स्ट्रेस बढ़ा हुआ है उसको रिलैक्स करोगे, क्योंकि जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है तो चीज़ें अपने आप ही ठीक होने लगती हैं आपकी बॉडी में। इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके स्ट्रेस को कम करता है। ध्यान किस पे देना है? सिर्फ अपनी लंबी गहरी सांसों पर। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। दोनों हाथों को मिलाएंगे, रब करेंगे, अपनी आंखों पर हल्के से स्पर्श करेंगे और बैठ जाएंगे सुखासन में। ये जो प्रैक्टिस है ये काफ़ी हेल्प है आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए भी। अगर ट्यूब में ब्लॉकेज है या फिर हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, या फिर आपकी ओवरी में सिस्ट बन गए हैं, तो ये आज की प्रैक्टिस उन सब में आपको हेल्प करेंगी। वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। धन्यवाद।